हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है सैमसंग की वन ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव डिवाइसों में से एक है ये। इसे कहते हैं सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 6, जिसकी अगर दिखाऊं तो ऊपर वाली डिस्प्ले तो ठीक है, और जो इसकी अंदर वाली डिस्प्ले है उसमें डेंट आ चुका है। डेंट क्या, पूरी डैमेज हो चुकी है। ये देखो क्या है कि हमें ये अंदर की डिस्प्ले चेंज करनी है, और इसमें चैलेंजिंग काम क्या है, सबसे बड़ा जो होता है कि ऊपर की डिस्प्ले उतारना। बहुत ही पतली होती है, थिक डिस्प्ले होती है, तो बड़ी सावधानी के साथ उतारना होता है इसे। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये डिस्प्ले डैमेज हो सकती है। और नियर अबाउट आपकी ये ऊपर वाली डिस्प्ले होती है 8 से 10 हज़ार के आसपास। तो बड़ा ही सेफली उतारूंगा और आपको भी वीडियो में डिटेल दिखाऊंगा कैसे उतारनी है। ये सेफ्टी से उतार के विथ फ्रेम ये सारी आएगी, विथ फ्रेम। ये अंदर की जो डिस्प्ले है सारी विथ फ्रेम आएगी, ऊपर की डिस्प्ले और बैक पैनल उस पर लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो दिखाता हूँ। डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है, और एंड तक बने रहना। नॉलेज लोगे तो कहीं ना कहीं काम ही आएगी, बिना नॉलेज के तो देखो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये रही। तो ये जाती है हमारी बैक की, जो फोल्ड 6 है उसकी बैक की टेप है, और ये फ्रंट ओक्टा की टेप है, फ्रंट डिस्प्ले की क्वालिटी की। ये नीचे लगते हैं, ये दोनों नीचे लगते हैं, और ये इसके साइडों में लगते हैं। ये आ जाते हैं इसकी किट है प्रॉपर, तो इसे साइड रख देते हैं। और फिर ये आते हैं इसके एक स्क्रू, सारी स्क्रू चेंज होंगी। ये कोटिंग के साथ होते हैं, अगर ध्यान से देखोगे इसमें ग्रीननेस तरह की दिखाई दे रही है, तो ये कोटिंग होती है वाटर रेजिस्टेंस के लिए। ये स्पेशल एक स्क्रू होता है जो मदरबोर्ड पे लगता है, और ये भी वो स्क्रू है जो मदरबोर्ड पे ही लगते हैं। तो इनके अलग अलग यूज़ है, तो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये भी रख दी मैंने। और ये आ जाती है इसकी डिस्प्ले, जो कि विथ फ्रेम आती है। अगर ऐसे दिखा दूँ आपको तो ये है इसकी डिस्प्ले, ये अंदर से है, और ये वन साइड करके लगाया करिए। तो अभी इसे साइड कर देते हैं, क्योंकि पहले फ़ोन को खोलना है, बहुत ही सेफ तरीके से आगे वाली डिस्प्ले को उतारनी है, जो इस तरफ होती है। बहुत ही सेफ तरीके से उतारूंगा मैं और आपको दिखाऊंगा अभी। तो हीट होकर आ चुका है हमारे पास। तो सबसे पहले जो काम होता है, हल्का सा इसे उठा के यहाँ पे स्पेस बनाना। स्पेस बनाने के बाद हम इसमें जगह बना के, हल्का सा उठ चुका है कि आपके लिए हीट है, तो इसे चारों तरफ घुमा देना है। तो इस तरह से बिना चेक आपने इधर कर देना है। मैं इसलिए सेफ्टी से उतार पा रहा हूँ क्योंकि मैंने तो बाइक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है मेरी, काफ़ी उतार चुका हूँ। तो यहाँ कॉर्नर में आके थोड़ा सा रहता है, बहुत हार्ड होता है, वैसे हल्का सा मैं पहले उतार चुका हूँ कि कोई गलती ना हो जाए। तो ये जो नीचे की साइड से ही रह गया थोड़ा सा, तो उसके लिए सबसे पहले देखो डिस्प्ले होती है हमारी, नो डाउट। ठीक है, ये हमारी बुक की डिस्प्ले है। तो क्या करना है, डिस्प्ले कैसे करना है बंद, बंद नहीं होने वाली, तो मैं इसे स्विच ऑफ ही कर दूँगा। चलिए, 2 मिनट है। तो ऐसे ही है, जिन ट्वीज़र वगैरह ले लेना, इसकी कैप जूम कर लेनी है, अगर कैप दिखाई दे रही है आपको। ये इसी कनेक्टर की कैप होती है। तो मैं 1 सेकंड के लिए डिस्प्ले खोल, तो कनेक्टर हटा दिया। नीचे इसके फैन को मंगा लेना। हमारी डिस्प्ले पर किया और चेक कर लेते हैं। हमारी डिस्प्ले बिल्कुल ही ओके होती है, नो डाउट, कोई डॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम बिल्कुल ओके है। देखो वाइट में भी दिखा देता हूँ, कोई डॉट नहीं है, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से मैंने ओपन कर दिया है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। तो ये सेफ्टी सुधार दी है, इसे साइड रख देते हैं। अब इसकी बात क्या है, बैक पैनल तो मैंने खुला ही हुआ है, तो फटाफट क्या करते हैं वही जो हम करते हैं, इसे फटाफट उतारो। तो ये भी उतर चुका है, इसी साइड रख देंगे, और उल्टी साइड हमेशा रखना है, जैसे कैमरे के अंदर डस्ट ना चले जाए, कैमरे या लेंस के अंदर। ऊपर से तो साफ हो जाता है, अंदर साफ करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसे दोनों करने के बाद कुछ ऐसा ही फोन दिखाई देता है, ये एक साइड से, सॉरी। तो ये ऐसा दिखाई देता है कुछ। ये फ्रंट फेस है, इसका बैक फेस है, ये फ्रंट डिस्प्ले आती है, और ये इसमें क्या कर लेना है, एक साइड से भाई, पर एक साइड नीचे। तो खोलते हैं इस फोन को स्टेप बाय स्टेप। काफ़ी सेफली हमने काम करना है, इस पर कैमरे पे हाथ भी नहीं लगाना, स्मोकी टाइप का होता है, हल्का सा फिंगर प्रिंट आ जाता है आपका, मतलब फिंगर्स जो प्रिंट है आपका वो उस पर लग जाते हैं। सबसे पहले ये तो मैं कनेक्टर, ये होता है वायरलेस चार्जिंग का, तो कनेक्टर डिस्कनेक्ट कर लिया मैंने। अब इसकी सारी स्क्रू खोल के इसे साइड साइड फेंक दो, इसकी जो पुरानी स्क्रू है क्योंकि यूज़ होनी है सारी न्यू। तो पहले मुझे आई थिंक काम करना चाहिए फ्रंट वाली डिस्प्ले पे। तो मैं पहले इस वाली कहता हूँ, इधर फ्रंट डिस्प्ले डली है, तो इधर से ही काम करते हैं। पहले मैंने इसकी सारी स्क्रू
निकाल देता हूँ फटाफट। इन फ़ोनों की खासियत ये भी होती है कि आप मल्टीपल ऐप एक टाइम में यूज़ भी कर सकते हैं, कि आप एक साइड इंस्टाग्राम चला रहे हो, एक साइड इस व्हाट्सएप चला रहे हो, या एक साइड से वीडियो बन रही है, मतलब मल्टीपल काम हो जाते हैं, मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं। तो ये देखो हो चुका है, ऊपर वाले स्पीकर होते हैं, ये हटा चुका हूँ ऊपर वाले स्पीकर, और इसके मदरबोर्ड पे ये लगा हुआ है, तो ये खोलना ना भूलें। और आपने इसको खोले बगैर ही खोल दिया, ये दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले जो काम होता है, कोई भी काम कर रहे हो आप, इसकी बैटरी के कनेक्टर जो डिस्कनेक्ट करो, उसके बाद ही साइड डिस्कनेक्ट करो, ये मस्त होता है। मैंने डिस्प्ले उतारी है, वो भी तरीके से उतारी है, ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो पहले दोनों ही तरफ से जो है इसकी बैटरी के कनेक्टर ही डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये काम होता है सारे इसको खोलना। तो देखिए इसकी बैटरी का यहाँ पे सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट करनी है, ये कर दिया, यहाँ से भी ये कर दी। अब संभाल के काम करना है, कोई भी कनेक्टर उतारते हुए कोई भी कंपोनेंट ना ब्रेक हो, ना निकले, ना टूटे, तो उसी का काफ़ी ध्यान देना होता है। तो नीचे से मैं इसको निकाल देता हूँ। ये नीचे बॉटम बॉटम स्पीकर होता है, टॉप स्पीकर होता है, जो पहले दिखा चुका हूँ। इसको हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सारी न्यू आए हैं। तो इसकी सिम ट्रिप निकाल लेनी है, सिम ट्रिप निकालिए। ये भी अगर आपको बंदा भूल जाता है, पहले सिम ट्रिप का ध्यान रखिए, यहाँ आप निकाले जा रहे हो, मदरबोर्ड नहीं निकल रहा और आप नीचे ध्यान नहीं दे रहे, सिम ट्रिप पड़ी हुई है, तो इसमें मदरबोर्ड के टूटने का चांसेस बने रहते हैं। तो शीशे स्पीकर भी हो गए, इसके सारे कनेक्टर डिस्कनेक्ट कर दो। ये सारे डिस्कनेक्ट करने के बाद एक लगा रहने दिया, क्योंकि ये भी मुझे निकालना है। तो निकाल देते हैं, तो इधर रख दिया, एक साइड रखते जाएंगे। ये हिंच करते हैं, अगर हिंच में प्रॉब्लम आती है तो एक साइड वन डिस्प्ले काम करती है, वन डिस्प्ले नहीं काम करती, ऊपर रहती है, या बंद करने पे आपकी ऊपर वाली डिस्प्ले नहीं आती, तो इसमें दिक्कत होती है। तो काफ़ी केस में ये ज़्यादातर खराब हो जाते हैं, डिस्प्ले अगर ना खराब हो तो इसका भी हमें पूरा ध्यान रखना है। तो नीचे भी इसकी जैक के सब वो चार्जिंग पत्ता नहीं होता है, मुझे ऐसे बड़े वाला, ये इसका अलग हो जाता है, वो चार्जिंग का अलग हो जाता है, चार्जिंग का डायरेक्ट ही जा होता है। और ये नेटवर्क के लिए होते हैं, इसके सब यूज होता है। ये नेटवर्क के लिए पूरा होता है, चार्जिंग के लिए सीधे इसमें जा रहा है। तो एक नेटवर्क का काम बड़ा काम ये भी करता है, और ये दोनों का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे निकलते जाएंगे सारे, और पूरे ध्यान रखना कि एक आध कंपोनेंट भी नहीं निकले, क्योंकि 50,000 का मदरबोर्ड है, लेकिन ज़्यादा ही ना हो, क्योंकि वेरिएंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि 256 है, 512 है, या 1 टेराबाइट है। तो इसमें 1 टेराबाइट का भी आता है ऑप्शन, इसे 512 इनफ होता है। तो इसको उतारने के लिए सबसे पहले जो काम करना है हमें, सबसे पहले इसको उतारने का, इसका स्टिकर जो है इसे उतार देंगे, तब ये पीछे की तरफ खिसकेगा। तो ध्यान से काम करना पड़ता है भाई। तो इसकी वाइब्रेटर होते हैं, जो फोन को पूरी कॉल या उस पर आने पे वाइब्रेट करते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना, ये होते हैं चार्जिंग का, ये नेटवर्क के रिलेटेड काम होता है, इनका भी होता है। ये नेटवर्क को ही सपोर्ट करते हैं, 5G या 4G जो चेंजेस होते रहते हैं। तो आगे मदरबोर्ड पे दो भी जाते हैं, एक ही आता है, एक कैमरे के पास था जो पहले निकाल दिया, ये छोटे वाला स्पेशल मदरबोर्ड के लिए होता है, और एक ब्लैक वाले, इन दोनों का काफ़ी ध्यान देना होता है। दूसरा मदरबोर्ड का और ध्यान रखिए, जो छोटी स्क्रू है ना, इसकी डिस्प्ले नीचे आ जाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक होते हैं, कोनी साइड जैसे 4 कोनी मैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि जो फोल्ड करके ऐसे करते हैं तो मैग्नेट की वजह से प्रॉपर फिटिंग के साथ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो मदरबोर्ड को काफ़ी ध्यान से निकाल दें, निकाल देता हूँ। तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि ये फोल्ड फ्रीज है। तो ये लगता है फोल्ड 6 का मदरबोर्ड आपका, ये फोल्ड 6 का मदरबोर्ड है, जो कि अर्ली इतनी का होगा 50,000 पे। ये सिंगल बोर्ड है, और ये देखो मैंने जो देखा है 24 अल्ट्रा 5 अल्ट्रा वगैरह जो होते हैं वो ट्रिपल लेयर वाले होते हैं, पर ये सिंगल लेयर में है। सिंगल लेयर पे ही सारी ये कस्टमाइज वर्क है, इसका जो भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का काम है सारा। तो और ये आता है इसके कैमरे 200 मेगापिक्सल, और ये आता है 10 मेगापिक्सल, ये भी 12 के आसपास। ये 0.6 पे काम करता है, ये 2 से लेके 3 तक आई थिंक, उसकी 3 के बाद ये वाला स्टार्ट हो जाता है। इसे अल्ट्रा वाइड एंगल कहते हैं, वाइड एंगल, और टेल कैमरा कहते हैं इसे, और ये आता है फ्रंट कैमरा। ठीक है, तो बैटरी को भी काफ़ी ध्यान से निकालना है, बाकी तो उसके अंदर लगा जाता है। अगर मान लो आप कैसे ना निकले तो हीट करना कंपल्सरी होता है, हीट करने से क्या जल्दी निकल जाएगा। तो मुझे चाहिए कि हीट ही कर देना चाहिए, तो मैं हीट कर देता हूँ इसे ना। तो ये मैंने बैटरी उतार दी है, जो ये है बैटरी उतार दी, इसके ये है पार्ट्स, ये सारे लग कर देंगे। अब इसके नीचे एक भी पीस वगैरह कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, तो इसीलिए इसकी बैटरी उतार देता हूँ। और जितनी महंगी डिवाइस होती है, अगर उसकी ऑक्साइड डिस्प्ले अगर आप लगवाते हो तो उसका फ्रेम तो चेंज होता ही होता है, प्लस उसकी कुछ चीज़ें और भी चेंज हो जाया करती हैं। तो मैं भी अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ, सीधी करनी पड़ेगी।
तो ये दोनों बैटरी आती है इसकी और ये चेंज हो गया। अब इसमें नई और पुरानी फर्क दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या है कि लगी लगाई जाती है, इसकी फिंगरप्रिंट भी लगाए जाते हैं, लगे लगाए, बाकी चीज़ें तो उसके अंदर की है। अब इसे रखने से पहले आपको नीचे में सब देख लेना है कि कुछ ना हो, क्योंकि एक बड़े आती है। तो मैं एक साइड से करना स्टार्ट करूँगा, एक साइड से लगाऊंगा। तो इसके मैं कोड भी ले लूँ और मैं एक साइड से काम करेंगे, एक साइड पहले बैटरी रख देंगे। इसमें पहले से काम वगैरह है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कैपेसिटी इसकी नहीं आती है। तो ये मैंने इसको लगा दिया है। अगर आपको टी करती है तो कर लेंगे। तो अब नीचे से जो है इसका कंप्लीट कर देंगे। नीचे साइड ये होता है इस मदरबोर्ड लगाने के बाद एक छोटा सा स्क्रू लगाते हैं इसमें, तो वो दिखाता हूँ। स्क्रू होता है ये ब्लैक कलर का स्क्रू होता है, इसी मदरबोर्ड पे लगता है। इसकी नहीं है जी है, सही वो नहीं था जी है इसमें। बैटरी कनेक्ट हो चुकी है, सारी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है सर, आ गया। बैक पैनल दिखा ना सर, बैक पैनल तो लगा कर देना। तो आप आ जाओ। प्रिंट निकालनी थी, प्रिंट निकालनी थी वो जो कोई इनका वो नहीं था कि पहले भी करंट निकाल के जाता है सामान से इनका वही कह रही कोली को ले आ रही है। मैंने कहा हाँ ठीक है अभी 2 दिन आई जाइए। ऐसे भी कीजिए। हेलो हाँ जी हेलो।
ठीक 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 बुला लो उसको, क्या तो किसी नहीं रहेगी ना उस। ये सब बोल रहा है निकल नहीं इससे बेकार कोई जाने दो, मैं आपके सामने पूछूंगा उससे। तो नेटवर्क इस वाला कह रहा कौन सा है? चार्जिंग वाला करेंगे नेटवर्क वाला कौन सा है तो बता। जिसके नेटवर्क नहीं, चार्जिंग वाला कोई और होगा। जो नेटवर्क वाला है उसका है ये। यार प्लीज को बढ़िया खाना खाने को टाइम हेलो भैया पीएचडी आना है भाई नहीं कितना लिखी होते हो आप 27 को ठीक है तो आप आएंगे 27 तारीख को ठीक है नहीं पता है हमारी बहुत सारी कंपनी की फोन रखती है ना टेटू लगा सर, पैक कर दो ना। कोई वगैरह मैंने अब तक लीजिए, पैक कर दो। मेरी वाली जिससे बात हुई ना मेरी, वो आ रहा है शाम को 5 बजे। 20 290 की चलो हम सिखा लीजिए कल शाम तक रख दो। हेलो हाँ जी गुड आफ्टरनून सर मैं कह रहा था कि मैंने किया हुआ था कल इंश्योरेंस का ना अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है हाँ जी ठीक है ओके
कोई बबल्स फोन है बबलू से नहीं,